we are going to discuss about very important topic, that is farther and further. Many of the students, many of the peoples are using many of the people are using this, but they have the confusion to use them. So let's begin to use the further and further. So let's begin. So what is farther and further? So farther and further में पहले हम देखेंगे कि इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। कुछ लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, एक जैसा लगता है बट होता नहीं है। चलिए देखते हैं। जैसे ये जो है हमारे FAR करके फार्दर है, दूसरा FUR करके फर्दर है। तो इसमें क्या दिख रहा है, जो फार्दर है इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं कार, है ना, स्टार, यानी इसमें ऐसा समझो जो FAR है वो FAA करके यानी आ करके बोलना है, फार्दर। अब इसमें जो है ये फर है, क्या है, फर, यानी FAR करके फर बोल, ये हो गया। तो FUR वाला होगा फर्दर और FAR वाला होगा जिस प्रकार से हम कार, स्टार बोलते हैं उसी तरह से हम बोलेंगे फार्दर। ओके, फार्दर। अभी सबको आई होप कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। एक होगा FAR वाला फार्दर और FUR वाला होगा फर्दर। ओके, सभी स्टार्ट करते हैं। FAR का 3 तरीके से यूज होता है, यूज इन 3 वेज। जैसे पहला हो गया हमारा फार। तो ये फार जो है, फार मीन्स क्या होता है, दूर होता है। फार मीन्स क्या होता है, दूर होगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे और एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे स्मॉल, टॉल, है ना, बिग, ये हमारे क्या है, बेस वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, बेस वर्ड या पॉजिटिव डिग्री होते हैं। तो ये जो बेस वर्ड या पॉजिटिव डिग्री उसी प्रकार से टॉल, बिग, स्मॉल के जैसे ये फार भी होता है हमारा। क्या होता है, फार। तो सिर्फ किसी की विशेषता बताने के लिए उसी प्रकार से ये फार जो है, फार का मतलब क्या होता है, सिर्फ दूर होता है। क्या होता है, दूर होता है। किसी के मतलब कोई वस्तु या कोई, है ना, स्थान कितना दूर है ये बताने के लिए। दूसरा क्या है, अब इसी फार से क्या बनता है हमारा, फार्दर बनता है। क्या है, फार्दर। अब ये जो फार्दर है ये कंपैरिजन के लिए होता है, यानी फार का मतलब तो होता है दूर, लेकिन फार्दर मीन्स होता है ज्यादा दूर। अब जो फार्दर होता है वो 2 तरीके से हम यूज करते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से। पहले भी देख लें हम, फार्दर जो होता है वो 2 तरीके से यूज होता है। जैसे एक होता है फार्दर देन लगा के, फार्दर में क्या करते हैं, देन लगाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से फार्दर में हम जो है फ्रॉम भी लगाते हैं। तो पहला क्या हुआ हमारा बेस वर्ड फार। फार मीन्स क्या होता है, दूर। और फार्दर में क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, एक बार देन लगाएंगे। अच्छा, फार्दर फ्रॉम तब यूज करते हैं और ज़्यादा दूर बताने के लिए, यानी इसमें क्या करना हमें, जो है कोई स्थान या कोई चीज़ किससे कितना दूर है, मीन्स और ज़्यादा दूर, है ना, बहुत ज़्यादा दूर बताने के लिए तो हम क्या करेंगे, फार्दर फ्रॉम लगाएंगे। अभी आपको समझ में आएगा, बस सिर्फ आप जो है देखते रहिए। फार्दर देन मीन्स क्या होता है, तुलना करने के लिए, यानी 2 चीज़ों के बीच या 2 स्थानों के बीच की दूरी की तुलना की जाए। कोई वस्तु, कोई स्थान या कोई चीज़ दूसरे चीज़ या स्थान से कितना दूर है ये बताने के लिए, तुलना करने के लिए। तो जो है फार क्या होता है हमारे जन्म में, मैंने बताया पहले कि पॉजिटिव डिग्री होता है। क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। जैसे ये सिर्फ फैक्ट को बताता है। फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, यू आर ए स्मॉल बॉय, है ना, यू आर ही इज ए टॉल गर्ल, तो बोल, है ना, इस प्रकार से किसी की विशेषता बताने के लिए कोई चीज़ है, बस उसी तरह से फार का भी हम यूज़ करते हैं। जैसे दिल्ली इज़ फार फ्रॉम हियर। सो फार फ्रॉम हियर का मतलब दिल्ली दूर है यहाँ से, बस सिर्फ ऐसे बताया जा रहा है, किसी से तुलना नहीं की जा रही है, ना जो है स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है कि मतलब फिजिकली भी ऐसा नहीं कि मतलब आप यहाँ से चल के जाओगे दिल्ली बहुत दूर है, बस एक, है ना, किसी के बारे में बताने के लिए हम फार यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, माई विलेज इज़ फार फ्रॉम द सिटी, मेरा गाँव शहर से दूर है, बस बताने के लिए, इसमें तुलना नहीं किया जा रहा है। हाउ फार इज योर हाउस, आपका घर कितना दूर है। सेकेंड देखेंगे तो फार्दर जो है, फार्दर से 2 जो है बनते हैं, 2 वर्ड्स बनते हैं। जैसे पहला हुआ फार्दर देन एंड दूसरा हुआ फार्दर फ्रॉम। तो फार्दर देन कब यूज़ करते हैं, तुलना करने के लिए। फार्दर फ्रॉम कब यूज़ करते हैं, जगह, यानी स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसमें, यानी सपोज दैट स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है आप एक स्थान से चल के दूसरे स्थान तक जब जाएंगे तो उसके बीच की जो दूरी होगी वो बताने के लिए हम फार्दर फ्रॉम का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, फार्दर फ्रॉम का यूज़ करेंगे। और फार्दर देन का मतलब होगा एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी में जो तुलना किया जाए उसे हम जो है बोलेंगे फार्दर फ्रॉम। अब जो है
पहला हमारा कंपेयर या तुलना करने के लिए, जैसे माई कोचिंग इज फार्दर देन योर कोचिंग, फार्दर देन योर कोचिंग। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, मेरा जो कोचिंग है वो तुम्हारे कोचिंग मतलब तुम्हारे कोचिंग के मुकाबले दूर है, यानी मेरा कोचिंग आपके कोचिंग के मुकाबले में दूर है। तुलना किया जा रहा है, योर हाउस इज फार्दर देन माइन, यानी आपका जो घर है वो मेरे घर के मुकाबले ज़्यादा दूर है। देखो तुलना किया जा रहा है, मेरा घर आपके घर के मुकाबले ज़्यादा दूर है। माई बाइक इज़ फास्टर देन योर। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, मेरी जो बाइक है वो आपके बाइक के मुकाबले ज़्यादा तेज़ है, यानी मेरी बाइक आपकी बाइक के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ है, मतलब ज़्यादा तेज़ भागती है। इसमें क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ बताएंगे, तुलना तो हम लोग देख लिए, लेकिन इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी जोड़ा जा रहा है। जैसे हम बता दें कि जो मेरा कोचिंग वो आपके कोचिंग के मुकाबले ज़्यादा दूर है, लेकिन कहाँ से ज़्यादा दूर है, यानी दूर तो है दोनों में, जो दो स्थान है दोनों स्थान एक दूसरे से बहुत दूर हैं, ठीक है। लेकिन ये बताया जा रहा है अगर हम किसी तीसरी स्थान से चले, तीसरी स्थान को देखें, उस तीसरे स्थान से आपका जो कोचिंग है आपका और हमारा, वो तीसरे स्थान से कौन ज़्यादा दूर है, समझ में आया, और कौन ज़्यादा दूर है, तो ये बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। चलें आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, फार्दर फ्रॉम। फार्दर फ्रॉम जैसे मैं बताया हूँ, फार्दर फ्रॉम का मतलब होता है दो चीज़ों या स्थानों के बीच की दूरी को नापा जाए या बताया जाए, तब उसी को कहेंगे फार्दर फ्रॉम। देखते हैं कैसे, जैसे योर हाउस इज फार्दर फ्रॉम माइन, योर हाउस इज फार्दर फ्रॉम माइन, यानी आपका घर मेरे घर से ज़्यादा दूर है। मीन्स आपको क्या समझ में आएगा, जब देन आएगा तो मुकाबले के लिए बताया जाएगा, ठीक है, तुलना करने के लिए। जैसे फ्रॉम आएगा उसमें ये बताया जाएगा कि दो वस्तुओं या दो स्थानों के बीच में ज़्यादा दूरी है। क्या है, ज़्यादा दूरी है। देखो जैसे अगर मैं देखूं सेकंड का, योर हाउस इज फार्दर देन माइन। अब मैंने क्या देखा था कि इसमें क्या बताएगा, आपका घर मेरे घर से ज़्यादा दूर है, आपका घर मेरे घर से ज़्यादा दूर है। ये तो तुलना हो गया कि तुलना बताया जा रहा है, लेकिन तीसरा स्थान क्या होगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था तीसरा स्थान क्या है, यहाँ पर फ्रॉम मार्केट भी हो सकता है, फ्रॉम स्कूल भी हो सकता है, और यहाँ पर फ्रॉम कुछ और भी लगा सकते हो। जैसे तो आपको क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका घर, ठीक है, आपका घर और मेरा घर उस तीसरे स्थान से कितना करीब या कितना दूर है, उसी को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, फार्दर फ्रॉम वहाँ लगाएंगे। और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम मार्केट, यानी मार्केट से चला जाए। अगर मार्केट से एक स्थान से देखा जाए, मार्केट एक स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से आप चलोगे, आप जब मार्केट से चलोगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपका घर मेरे घर के मुकाबले में क्या है, मार्केट से ज़्यादा दूर है, मार्केट से ज़्यादा दूर है। तो इस प्रकार से जो है हम फ्रॉम का यूज़ भी कर सकते हैं और तुलना भी कर सकते हैं, यानी एक सेंटेंस में हम तुलना भी कर दिया और स्टार्टिंग पॉइंट भी बता दिए कि मतलब ज़्यादा दूर कौन है, यानी तीसरे स्थान से दोनों स्थान के मुकाबले कितना दूर है। अब समझ में आया होगा। तो अभी देखेंगे कि देन जो होता है वो मुकाबला करने के लिए, ठीक है, मुकाबले के लिए, मुकाबले यानी तुलना। हाँ ये याद रखना, जैसे देन आएगा तो ऐसा समझो मुकाबला करना या तुलना करना है। फ्रॉम मतलब होता है से कब यूज़ करेंगे, जब कोई स्थान या कोई वस्तु दूसरे से ज़्यादा दूर हो, यानी और ज़्यादा दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर हो, ऐसा समझो। देखो एक दो एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन कुछ लोगों को रहेगा। देख रहा है, योर हाउस इज़ फार फ्रॉम माइन, ध्यान से देखना, आपका घर मेरे घर से दूर है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, योर हाउस इज फार्दर फ्रॉम माइन। अच्छा ये दिख रहा है हमें, सारे जो पहले वाले सेंटेंस है फार फ्रॉम से वो सेम है, और फार्दर फ्रॉम में भी वही सेम है, जो पहले सेंटेंस में वो दूसरे सेंटेंस में भी है। तो मैं क्या दिख रहा है, दोनों सेंटेंस में हम अलग अलग क्यों जो है वर्ड्स लगाए हैं, है ना। ये जो एडजेक्टिव्स है फार फ्रॉम या फार्दर फ्रॉम, ये हम लोग जो है डिग्रीज हैं, ये हम लोग जो है अलग अलग क्यों लगाए हैं। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री, तो अलग अलग क्यों है, और सब कुछ तो सेम है वो, लेकिन जो मीनिंग आ रहा है वो तो
एक जैसा है। आपको ध्यान होगा कि मैंने क्या बताया था कि फार में क्या होता है, दूर होता है, फार्दर मतलब होता है और ज़्यादा दूर। यानी सिर्फ सिंपली अगर बताया जाए मेरा घर आपके घर से दूर है, तो वही आपका घर मेरे घर से दूर है, बस सिंपली बस ये फैक्ट बताया जा रहा है, सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें दूसरे वाले में क्या बताया जा रहा है कि योर हाउस इज फार्दर फ्रॉम माइन, यानी मेरे घर से अगर देखा जाए आपका घर ज़्यादा दूर है, आपका घर ज़्यादा दूर है। यहाँ पर जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, योर हाउस इज फार्दर फ्रॉम माइन, मेरे घर से आपका घर ज़्यादा दूर है, यानी मेरा घर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप चलोगे या देखोगे यहाँ से तो आपका घर ज़्यादा दूर है मेरे घर से। तो ज़्यादा दूर के लिए फार्दर फ्रॉम, सिर्फ ओनली दूर बताने के लिए एक समझ लो कि कह सकते हो कि एक इन्फॉर्म करने के लिए तो फार लगाएंगे, है ना। देन आ रहा है तो सिंपल सा मुकाबले या तुलना करने के लिए फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से, या फार्दर फ्रॉम मीन्स क्या होता है, और ज़्यादा दूर। तो ये हमारा रहा फार्दर। फार्दर हम जो है 3 तरीके से यूज़ करते हैं। एक फार जो हमारा बेसिक वर्ड होता है जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, और दूसरा क्या है फार्दर फ्रॉम, जो दो चीज़ों या दो वस्तु या 2 स्थानों के बीच में कौन ज़्यादा दूर है वो बताता है। क्या, फार्दर फ्रॉम, 2 स्थानों के बीच में कौन ज़्यादा दूर है किस स्थान से, ये बताता है। फार्दर देन मीन्स क्या होता है, 2 चीज़ों या 2 स्थानों के बीच की दूरी की तुलना की जाए, है ना। अब देखो कौन किसके मुकाबले दूर है ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या है, जो फार्दर देन होता है इसमें कभी कभी स्टार्टिंग पॉइंट छिपा हुआ होता है। देखो मान के चलिए माई कोचिंग इज फार्दर देन योर कोचिंग, मेरा कोचिंग आपके कोचिंग के मुकाबले ज़्यादा दूर है फ्रॉम। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट लगाना चाहते हैं तो फ्रॉम करके, जैसे फ्रॉम स्कूल, ठीक है। मेरा कोचिंग जो है आपके कोचिंग के मुकाबले ज़्यादा दूर है, मुकाबले स्कूल से ज़्यादा दूर है। मेरा कोचिंग आपके कोचिंग के मुकाबले स्कूल से ज़्यादा दूर है, यानी मेरा जो कोचिंग है वो आपके कोचिंग से नहीं, स्कूल से ज़्यादा दूर है। मेरा जो कोचिंग वो स्कूल से ज़्यादा दूर है, ना कि आपके कोचिंग से। ठीक है हमारा, अभी आई होप सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारा, फर्दर। क्या है, फर्दर, आगे और, मीन्स कोई बात आपको और आगे बताना हो या और कोई बात आपको बताना हो, उसके लिए हम फर्दर यूज़ करेंगे। जैसे कि हम और आगे की बात बताने के लिए यूज़ करेंगे, और जानकारी देने के लिए, जैसे फर्दर इंफॉर्मेशन, है ना। किसी बात को और बढ़ाना हो तब हम यूज़ करते हैं, अपने विचारों को और बढ़ा के बताना हो या फिर और विचार अपने प्रकट कर रहे हो तो उसके लिए हम फर्दर यूज़ करेंगे। जैसे आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर प्रोग्रेस, यानी उसके बाद उसने कोई प्रगति नहीं की। अब यहाँ पर जो है जो प्रोग्रेस है यानी और प्रगति नहीं की, यहाँ पर हम और कर सकते, एंड वाला और नहीं है, ठीक है, या फिर उसके आगे बोल सकते हो। उसके बाद उसने आगे कुछ भी प्रगति नहीं की। वॉक फर्दर डाउन द रोड टू फाइंड द शॉप, यानी दुकान ढूंढने के लिए हमें और आगे चलना, यानी और आगे चलना है या और आगे चलो। आई नीड फर्दर टाइम टू फिनिश दिस वर्क, मुझे और समय चाहिए इस काम को फिनिश करने के लिए, ठीक है, यानी मुझे और टाइम चाहिए, यानी फर्दर अतिरिक्त जो है हमें समय चाहिए। जैसे आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन या फिर दे नीड फर्दर इंफॉर्मेशन टू सॉल्व दिस केस, लाइक दिस वी हैव टू यूज द फार्दर एंड फर्दर। उसी प्रकार से हमारा जो ओल्डर और एल्डर, सो ओल्डर और एल्डर में क्या डिफरेंस है, दोनों मीनिंग का तो वही है, इसका मतलब भी हो सकता है। ओल्डर मीन्स होता है पुराना, पुराने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, पुराने के लिए या फिर बड़े के लिए। लेकिन बड़े के लिए तो यूज करेंगे, बड़े के लिए यूज करेंगे, लेकिन एक चीज और देखना, ओल्डर जो होता है वो कंपेयर करने के लिए होगा, उसी प्रकार से जो एल्डर है वो भी कंपेयर के लिए यूज करेंगे, बड़े के लिए, ठीक है, बड़े के लिए उसके लिए भी हम कंपेयर करेंगे। जैसे ठीक है, हाँ, जैसे हम बता दें कि ओल्डर जो होगा वो किसी के बीच के उम्र के, किसी 2 व्यक्ति के बीच के उम्र की बात की जाए, उसमें अगर कंपेयर करना हो या तुलना करना हो। उसी प्रकार से एल्डर का भी हम यूज करते हैं, किसी 2 व्यक्ति के बीच की एज की बात की जाए, है ना, उनके उम्र की तुलना की जाए, तब हम यूज करेंगे एल्डर। लेकिन हम यूज कहाँ करेंगे, हम देखेंगे ये जो एल्डर होता है घर के
ठीक है, घर में जो सदस्य हैं उनके बीच की तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, एल्डर की यूज करेंगे। ठीक है, घर के सदस्यों के लिए, घर के सदस्यों के लिए यूज करेंगे। ओके, लेकिन ये जो है ओल्डर वो घर के बाहर के सदस्यों के लिए है, घर के बाहर तो एल्डर जो होगा वो घर के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें अगर आपको कंपेयर करना हो तो हम एल्डर का यूज करेंगे, और घर के बाहर के लोगों के लिए अगर हमें यूज करना है तो हम ओल्डर का यूज करेंगे। हाँ, अगर हम ओल्डर का यूज कर रहे हैं दो व्यक्ति कंपेयर करने के लिए घर के बाहर के लोगों के लिए, तो हम ओल्डर के बाद हम देन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। लेकिन एल्डर के बाद जो है देन का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे, है ना। एल्डर के बाद हम क्या यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हम देख लेंगे यहां पर, ठीक है। जैसे राजू इज ओल्डर देन हिज क्लासमेट, या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, मीना इज ओल्डर देन हर फ्रेंड। ये हो गया हमारा ओल्डर के लिए। किसके लिए, ओल्डर के लिए। अभी देखो जहां जहां ओल्डर लगा है उसके बाद हम क्या लगाए हैं, देन का यूज किए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एल्डर का यूज करेंगे। अब मैं कहूंगा आई एम एल्डर टू माई, आई एम एल्डर टू माई ब्रदर, या फिर ऐसे कह सकते हो ही इज एल्डर टू मी। अब जहां जहां एल्डर लगा हुआ है वहां टू लगा है, और जहां जहां ओल्डर लगा वहां पर देन लगा है। तो ये घर के बाहर के लोगों के लिए है, बाहर के लोगों के लिए है, ये घर के अंदर के लोगों के लिए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया है। ओल्डर किसके लिए होता है, घर के बाहर के लोगों की तुलना के लिए होता है, और ये घर के अंदर के लोगों के लिए तुलना करने के लिए यूज होता है। ओल्डर के बाद हम देन का यूज करते हैं, एल्डर के बाद हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए।